दुनिया भारत के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भारत खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता किरदार गुमराहकुन तौर पर पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसलाकुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार दे दिया। सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमें इल्म है सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मज़मूम मुहिम के पीछे कौन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर है। सदर का मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावक़ार ताल्लुक़ है। हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूंगी, अब उसी बात पे फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहते। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए आज। हुमैरा असगर की तदफीन लाहौर में की जाएगी। हुमैरा के भाई नवीद असगर ने बताया, पहले दिन से इंतजामिया और पुलिस से राब्ते में हैं। 1 माह पहले फुप्पो का इंतकाल हुआ, वालिदैन सदमे में हैं। तासुर दिया गया कि वालिदैन हुमैरा असगर को कबूल नहीं कर रहे, जो अफवाहें थीं। वालिद की इजाज़त से कराची आया हूँ। 1 साल से हुमैरा से राब्ता मुनक़ता था। वालिदा का 6 माह से राब्ता नहीं था। जिना हस्पताल में हुमैरा असगर के भाई के DNA नमूने ले लिए गए। वालिद नवीद और हुमैरा असगर का DNA सैंपल मैच किया जाएगा। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले की जाएगी। कराची पुलिस ने अदाकारा के ज़ेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तहवील में ले लिया। पुलिस ने डाटा पर तफ्तीश शुरू कर दी। मोबाइल फ़ोन डाटा में भी आखिरी फ़ोन कॉल 2024 को हुई थी। इसके 2 घंटे बाद ही बड़ी सड़कों से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। चिन्यूट के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब। इलाहाबाद और शेरगढ़ में तेज़ हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। उकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया, हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 अफराद जान बहक। जैकबाबाद, शहदादकोट, झलमक्सी, ओस्ता मोहम्मद में भी बारिश। दादू में तेज बारिश, सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कराची के इलाके लियानी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 12 अफसरान गिरफ्तार। पुलिस ने SPCA बिल्डिंग पर छापा मारा और इजलास के दौरान DG की मौजूदगी में अफसरान को हिरासत में लिया। जेर हिरासत अफसरान में एडिशनल DG इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक खोखर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फहीम मुर्तजा समेत लियारी और साउथ जोन से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफसरों को हिरासत में लिया। वजीर इत्तला सिंध शरजील मेमन का कहना है, गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करवा ली। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया बतौर माली इमदाद दिया जाएगा। हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारी दाद रसी सुनी और हमें मुझे कहा गया कि हम उसके बदले में आपको रक्षा दिया जाएगा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लियारी की मखदूश इमारतें खाली करने वाले मुतासरीन गवर्नर हाउस पहुंच गए। रिक्शों और राशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं,
मुतासरीन को राशन की फराहमी जारी रहेगी। रोजगार की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। योग में डब के मकाम पर 2 बसों से 9 मुसाफिर उतारे जाने की इत्तला। डिप्टी कमिश्नर ने बताया फोर्सेस की भारी नफरी भेज दी गई है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद का कहना है कल्लात, मस्तोंग, सरढाका में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए। सरढाका के करीब बास मुसाफिरों को अगवा की इत्तलात है। मुसाफिरों की बहिफाजत बाजियाबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने बोर्डिंग लिया तो वहाँ पर दूसरी एक फ़्लाइट थी इंटरनेशनल, जिसको जो है जद्दा जाना था उम्रे के ज़ायरीन को लेके, तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया। लाहौर से कराची जाने वाला जद्दा पहुंच गया। निजी एयरलाइन का कारनामा, लाहौर से कराची जाने वाले मुसाफिर को जद्दा पहुंचा दिया। मुसाफिर ने बताया मेरे पास तो पासपोर्ट और वीज़ा भी नहीं था, गलत बोर्डिंग की गई। तैयारे में सवार होने के बाद एयर होस्टेस को टिकट दिखाया। 2 घंटे बाद मैंने पूछा परवाज कराची क्यों नहीं पहुंची। अमला सुनकर परेशान हो गया, मुझे ही गलती का जिम्मेदार ठहरा दिया। मैंने कहा कराची पहुंचाएं तो कहा 2-3 दिन लगेंगे, FIA इंक्वायरी करेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाकये का नोटिस ले लिया। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। दरामद की गई चीनी सस्ती करने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक। चीनी पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी पर सेल्स टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 18 के बजाय 0.25% होगा। सेल्स टैक्स में कमी 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी के लिए होगी। बुशरा बीबी बानी के बेटे को पाकिस्तान बुलाना चाहती हैं, लेकिन जमाइमा ने आने से मना कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा हम तो चाहते हैं बच्चे अपने वालिद से आकर मिलें, बल्कि उनकी बेटी को भी मिलवाने के लिए साथ लाएं। बानी के बेटे बरतानवी शहरी हैं, उनको यहाँ आने का हक है, लेकिन सियासत के नाम पर फितना फसाद करने या उनकी शक्ल दिखाकर मार्च की क़यादत करने की इजाजत नहीं दे सकते। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी हुकूमत कहती है बच्चे बाप से मिलने पाकिस्तान जाएं तो गिरफ्तार होंगे। ये सब जमहूरी रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता, वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। मैं जासूस नहीं, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि हुमैरा असगर का वाकया कत्ल है या तिबई मौत। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का सहाफी के सवाल पर जवाब, कहा DIG साउथ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। लियारी वाकये पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल, 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश अली ब्लॉक गार्डन में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामपुरा सेक्रेटरीट के करीब बारिश के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। छतें और दरख्त गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। वजीर आला की हिदायत पर वासा की टीमें पानी की निकास के लिए फील्ड में मौजूद रहीं। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कैनाल रोड, जेल रोड, माल रोड का दौरा। कहते हैं बारिश के 2 घंटे बाद ही बड़ी सड़कों से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल, दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया।
चिन्योट के नशेबी इलाके भी जेर आब। इलाहाबाद शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ओकाड़ा, जड़ावाला, चूनिया, हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 अफराद जान बहा। जैकबाबाद, शहदादकोट, झलमक्सी, ओस्ता मोहम्मद में भी बारिश। दादू में तेज बारिश, सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को आलमी मयार की कंपनी कैसे बनाया जाए, वजीर आजम ने जामे मंसूबा तलब कर लिया। वजीर आजम की बहरी जहाजों की तादाद में इजाफे के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, शिपिंग के शोबे में निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान पेश किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वजीर आजम ने ई कॉमर्स के मजीद फरोग का लाहे अमल तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, अलीबाबा ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त 3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अपनी मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर जेम्स डोंग ने ई कॉमर्स के जरिए तिजारत में पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी के कलीदी किरदार को सराहा। FBR कवानीन के खिलाफ ताजिरों का 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो मजीद हड़तालें करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऐलान। FPCCI ने हड़ताल की हिमायत कर दी। आतिफ इकराम कहते हैं, न सिर्फ हड़ताल में शामिल होंगे बल्कि इसको लीड करेंगे। FPCCI मुल्क भर की तमाम चैम्बर्स के साथ खड़ी है। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और रावलपिंडी चैम्बर भी हड़ताल करेंगे। FBR को जो इख्तियारात दिए गए उसमें कारोबार मुमकिन नहीं। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 10 अफसरान गिरफ्तार। पुलिस ने SPCA बिल्डिंग पर छापा मारा और इजलास के दौरान DG की मौजूदगी में अफसरान को हिरासत में लिया। जेर हिरासत अफसरान में एडिशनल DG इरफान नकवी, डायरेक्टर अशफाक खोखर, डायरेक्टर स्ट्रक्चर फहीम मुर्तजा समेत लियारी और साउथ जोन से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफसरों को हिरासत में लिया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करवा दी। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया बतौर माली इमदाद दिया जाएगा। कराची के इलाके लियारी की मखदूश इमारतें खाली करने वाले मुतासरीन गवर्नर हाउस पहुंच गए। रिक्शों और राशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मुतासरीन को राशन की फराहमी जारी रहेगी। रोजगार की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। कराची में 16 साल की लड़की मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। खोखरापार में अरीबा की लाश जेर ताबीर मकान से मिली। पुलिस शुबे में प्लॉट पर रहने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का मकतूला के साथ ज्यादती का शुबा है। गले पर निशान से लगता है कि गला घोंट कर मारा गया। अरीबा के वालिद ने वालिदा को तलाक दी हुई थी। अरीबा बहन भाइयों के हमरा वालिद के पास रहती थी। फैसलाबाद में 3 रोज पहले अगवा होने वाला तालिब इल्म कत्ल। अब्दुल अहद की हाथ पांव बंधी लाश मिल गई। लवाहिकीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए शेखुपुरा रोड ब्लॉक कर दिया। अगवाकारों ने मगवी के फोन से कॉलें की लेकिन बात न की। अहले खाना ने मोबाइल लोकेशन निकलवाकर पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने छापा न मारा। पुलिस सेफ सिटी के CCTV कैमरों से भी अगवाकारों की निशानदही न कर सकी। वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से आया नौजवान डाकुओं के हाथों कत्ल। जिब्रान को औरंगी टाउन में डाकुओं ने घर की दहलीज पर मोबाइल फोन छीनने के दौरान कत्ल किया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने लूटमार की और मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। वक़ूए के वक्त इलाके में बिजली नहीं थी। 24 साल का जिब्रान घर का वाहिद कफील था।
बाजोड़ में ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब साथी समेत कातिलाना हमले में जान बहा। हमलावरों ने शिंदे मोड़ के करीब निशाना बनाया। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। मौलाना खान ज़ेब कबायली अज़ला के हुकूक के लिए सरगर्म थे। कराची में कौमी लिबास पहने नौजवान को रेस्टोरेंट में दाखिले से रोक दिया गया। शहरी अब्दुल लतीफ एडवोकेट ने कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार अब्दुल लतीफ का कहना है 18 मई को रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया तो रोक लिया गया। मैनेजर ने शलवार कमीज को चीप ड्रेसिंग करार दिया और कहा तमाशा न लगाएं वरना जबरदस्ती निकालेंगे। बेइज्जती पर लीगल नोटिस भी भेजा। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने लीगल नोटिस का जवाब तक न दिया। हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी की कीमतों को खुद साख्ता तौर पर बढ़ाया जा रहा है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कहते हैं सदर और वजीर आजम मुदाखलत करें तो चीनी चंद घंटों में 120 रुपए फी किलो हो जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI में शामिल रहनुमाओं की बड़ी शुगर मिले हैं। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी दरामद करके खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली दस्तयाब होने के बावजूद नहीं ले रही, जिसकी वजह से महंगी बिजली पर इन्हिसार बढ़ रहा है। अप्रैल में के इलेक्ट्रिक ने विफाक से 1600 के बजाय 1014 मेगावाट बिजली ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर फिर सवालात उठा दिए। नेपरा के मेंबर टेक्निकल रफीक शेख कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल बिगड़ रही है, जिसके बायस माली मुश्किलात बढ़ रही हैं। कि इलेक्ट्रिक के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुआलालंपुर में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें की। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं जल्द इसराइल और हमास में मुआहिदा हो जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ बमों की बरसात। इसराइल ने 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 8 अफराद को इमदादी मराकज़ पर हमले में निशाना बनाया गया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने गजा में इसराइली जारहियत को सदी की सबसे बड़ी नस्लकुशी करार दिया। यूरोपीय यूनियन से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। पेड्रो सांचेज ने कहा यूरोप फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं कर रहा। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 120 हो गई। 36 बच्चे भी शामिल। 170 लापता। नासा ने 2 जहाज रिकवरी ऑपरेशन के लिए भेज दिए। वाशिंगटन DC में सैलाब के खतरे के पेश नजर वार्निंग जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमरीकी मुसलमान भी मुतासरीन की मदद के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी को पहमा शेखा अस्मा अल सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नागा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का मेजबान है। शेख आसमा ने पाकिस्तान के पहाड़ों की खूबसूरती को उजागर किया। शेख आसमा ने बताया उनकी सर की गई चोटियों में K2 सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कतरी को पहमा शेख आसमा को पाकिस्तान के पहाड़ों और सयाहत की सफीर मुकर्रर कर दिया गया। नफरत की सियासत, जहर उगलता गोदी मीडिया। भारत में हॉकी एशिया कप, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जान को खतरा। शिद्दत पसंद तंजीम RSS के गुंडे और इंतहा पसंद भारतीय खुलेआम धमकियों पर उतर आए। क्रिकेट के बाद हॉकी को निशाने पर रख लिया। इंतहा पसंदों की पाकिस्तान टीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम जोरों पर। गोदी मीडिया के गुरु घंटाल अर्नब गोस्वामी ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। भारतीय हुकूमत ने ताहाल सिक्योरिटी की कोई जमानत नहीं दी। मोदी सरकार सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो क्रिकेट की तरह हॉकी के मुकाबले भी न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल किए जाएं। हॉकी एशिया कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय रियासत बिहार के शहर राजगीर में शेड्यूल है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे।
जराये के मुताबिक कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता है तो उसे ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन भी दिया गया। आईसीसी की भी ऑनलाइन मीटिंग होती है। इजलास में कई अहम मामला जेर बहस आएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कराची में कौमी टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज। खिलाड़ी आज भी बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशकें करेंगे। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैच की सीरीज 30 जुलाई से खेली जाएगी। विंबलडन के विमेन्स सेमीफाइनल में अपसेट। अमेरिका की एमांडा ने आलमी नंबर 1 साबालेंका को शिकस्त देकर इवेंट से छुट्टी करा दी। एमांडा ने 3 सेट के मुकाबले में 2-1 से मैदान मारा। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 14वीं बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सर्ब टेनिस स्टार ने अतालवी खिलाड़ी को 3-1 से जेर किया। विंबलडन के तमाम मैच स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और तिनके इकट्ठे करके कमाल महारत से तस्वीर कशी। खैरपुर की तहसील गंबट के फनकार को रहता है गंदम की फसल का इंतजार। तिनके तिनके जोड़कर फन पारे बनाता है। हुसैन तबस्सुम अब तक 300 से जायद फन पारे बना चुका है। शायराना मिजाज रखने वाले हुसैन तबस्सुम तिनको से खत्ताती के भी माहिर हैं।